हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान का यानी कि आरयूएचएस यूनिवर्सिटी का पेपर जो कि आज केमिस्ट्री का था वो आज हो चुका है। तो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से करने थे। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर में वो अपने पेपर कोड रिकल रहते हैं, ठीक है। फिर ये आपको पता ही है डी फार्मेसी न्यू इसकी मेन एग्जामिनेशन नवंबर 2025 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और पेपर तो आपको पता ही है पेपर कौन सा होने वाला है, अपना सेकंड पेपर रहा है और 3 घंटे का टाइम मिलता है। 80 नंबर का पेपर रहता है, इसमें से 20 नंबर आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं, जैसे कि हमारे 12th में भी भेजे जाते थे। तो अभी देखते हैं जो ये क्वेश्चन दिए गए, ये क्वेश्चन होते हैं 6 क्वेश्चन इसमें से करने रहते हैं। इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं। कितने दिए रहते हैं? 7 में से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। और ये क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के। कितने नंबर के होते हैं? 5 नंबर के, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला है आपको दिया गया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंसुलिन मेटफॉर्मिन के बारे में आपको बताना है। फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है वो उसके बारे में बताना। फिर एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है उसके बारे में आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताना था, ठीक है। फिर हाइपरटेंशन मेंशन और इसके नेम मार्केट फॉर्मुलेशन यहाँ से आप ब्रांड नेम भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते तो कोलिनर कार्डियोवास्कुलर क्या होता है उसके बारे कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में आपको बताना था, ठीक है। फिर इसी के साथ एक के आपको एंटी एंजाइनल एजेंट के बारे में, ठीक है। फिर कोलिनर्जिक एजेंट क्या होता है उसके बारे में बताना था। फिर नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड ये क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते तो आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपको इंसुलिन से आपके 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते सल्फोनामाइड्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट क्या होती है आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर एंटीकोल्वुजेंट क्या होता है उसके बारे में बताना था, ठीक है। फिर ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना। फिर एरर क्या होता है, एरर आपको पता है त्रुटियां। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में बताना, उसके क्या क्या इंपोर्टेंस रहते हैं वो। फिर इमेटेनिक्स क्या होता है आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर इसी के बाद हम आगे देखते हैं तो जी क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिफरेंट बिटवीन एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बारे में आपको बताना, ठीक है। फिर इसी के साथ हमारा नवा क्वेश्चन देखते हैं। तो नवा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एनएसआईडी यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग के बारे में आपको बताना, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आप एंटी साइकोटिक्स ड्रग के बारे में बताना। फिर एनएसआईडी वापस आपको क्लासिफिकेशन पूछा गया, ठीक है। एक सेकेंड, क्या इक्वेशन 2 बार आया है क्या? हाँ, आपकी इक्वेशन 2 बार लगता है, ठीक है। फिर आपको सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में आपको बताना था, ठीक है। फिर अभी है पार्ट थर्ड, इसमें आपको बहुत टाइम लगता है और ये इसमें क्वेश्चन इजी आते हैं क्योंकि हम इसी से पास हो सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर पूरे इससे ही में मिलते हैं आपको। देखो, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर आ गया, पैरासीटामोल का केमिकल नेम क्या वो हमें कमेंट करके बताइए। थियोपेंटेन सोडियम का आ गया, ठीक है। एंटी मलेरिया क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसी के साथ आप, अगर आपने टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आप वो जरूर पढ़िए, क्योंकि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। थैंक यू।